स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में CARDC यानी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज एवं संस्कार भारती द्वारा आयोजित क्रांति तीर्थ श्रृंखला के समापन पर 6 जुलाई गुरुवार को शाम 5:30 बजे से सूर सदन में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले क्रांतिकारियों और बलिदानियों का पुण्य स्मरण करते हुए उनके परिजनों का सम्मान किया जाएगा। समारोह से जुड़े आयोजकों द्वारा मंगलवार दोपहर वाटरवर्क्स स्थित अतिथि वन में ये जानकारी प्रदान करते हुए समारोह के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर संस्कार भारती के अखिल भारतीय संरक्षक बांकीलाल गौड़, क्रांति तीर्थ श्रृंखला के मंडल समन्वयक और वरिष्ठ साहित्यकार राज बहादुर सिंह राज ने बताया कि सन 1857 की क्रांति से लेकर 1933 तक आज़ादी के संग्राम में आगरा जनपद के शहरी और ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। आज़ादी के इन गुमनाम नायकों को इतिहास में न कोई स्थान मिला न सम्मान। हमने विगत 15 अप्रैल से 27 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास, संपर्क और संवाद करके ऐसे 42 गुमनाम क्रांतिकारियों को खोज निकाला। इन सभी क्रांतिकारियों के परिजन इस सम्मान समारोह में शामिल होंगे। राज बहादुर सिंह राज ने बताया कि क्रांति तीर्थ श्रृंखला के अंतर्गत आगरा के 14 विद्यालयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल जैन, उमा शंकर मिश्रा के निर्देशन में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन हुआ। CARDC की क्रांति तीर्थ परियोजना हेतु अखिल भारतीय मीडिया समन्वयक और JNU दिल्ली के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुचि यादव ने बताया कि इस समारोह में राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री चंपत रॉय, क्रांतिवीर तात्या टोपे के परिजन डॉक्टर राजेश टोपे, जम्मू कश्मीर अनुसंधान केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर, महापौर हेमलता दिवाकर सहित कई गणमान्य हस्तियां सहभागिता करेंगी। समारोह की अध्यक्षता उद्यमी और समाजसेवी राजेश अग्रवाल प्राचीन पेठा करेंगे। क्रांति तीर्थ श्रृंखला ने नई पीढ़ी को समझाई आज़ादी की कीमत। CARDC की मानद सचिव और दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान की सहायक प्रधान अध्यापक डॉक्टर अमृता शिल्पी ने स्पष्ट किया कि क्रांति तीर्थ श्रृंखला का उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता की मूलधारा से जोड़ना, उनको आज़ादी की कीमत समझाना और देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान करने वाले गुमनाम क्रांतिकारियों को प्रकाश में लाना था। अपने उद्देश्य की सफलता पर हम सब लोग उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इसी दिन आगरा में हुआ था स्वराज का जय घोष। डॉक्टर अमृता शिल्पी ने बताया कि आगरा में क्रांति तीर्थ श्रृंखला का समापन समारोह 6 जुलाई को करने के पीछे नई पीढ़ी को ये बताना है कि 6 जुलाई स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में आगरा की दृष्टि से एक विशेष ऐतिहासिक तिथि है, क्योंकि इसी दिन आगरा से क्रांतिकारियों ने स्वराज का जय घोष किया था। क्रांति की ज्वाला फिर हर दिन और भी धधकती चली गई। राज बहादुर सिंह राज, संस्कार भारती का कार्यकर्ता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और 15 अप्रैल से लेकर के अभी जून के अंतिम सप्ताह तक लगभग 4 बड़े कार्यक्रम और 14 छोटे कार्यक्रम इतने कर चुके हैं और जगह जगह हमारे एक ग्रुप ने पूरा छानबीन करके 42 क्रांतिकारियों को ढूंढ निकाला है और वो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके नाम पहले कभी नहीं सुने थे और उनके अगर कृतित्व को वहां उजागर किया जाएगा तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को एक ऊर्जा भी मिलेगी, एक प्रेरणा भी मिलेगी। तो 6 तारीख को ये उसी से निमित्त एक कार्यक्रम है जिसमें विशेषकर 6 ऐसे लोगों को जिनका संबंध 1857 से है, गांव और क्रांतिकारी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। क्रांति तीर्थ का उद्देश्य, क्रांति तीर्थ क्यों, इसकी मैं कहूंगी कि कुछ और नए युवक के लिए, हमारे युवा के लिए इससे जुड़ने का क्या उद्देश्य है या वो क्यों जुड़े इसके साथ। 3 चीजें। पहला, उपनिवेशवाद से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अ कॉलोनियल माइंड। सेकंड, स्व का जागरण, ऐसा स्व जिसमें कि उनका इंस्पिरेशन अपने ही रूट से, कल्चरल रूट से आए, वो कि बलिदानियों ने किस तरीके से अपने देश में, अपने लोगों ने हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में किस तरीके से अपने प्राणों की आहुति देके हमारे लिए ऐसा एक देश की परिकल्पना जो की थी वो सामने आया है, उसको संजो के रखने के लिए
स्व का जागरण जरूरी है आगे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यही क्रांति तीर्थ का उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं जो कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया में कहीं छूट गए, कहीं पीछे रह गए, वो अज्ञात रह गए, अल्पज्ञात रह गए, अनाम रह गए। और आज वो समय है जबकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तब हम उनको याद करें। और आजादी का अमृत महोत्सव के ही तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज, ये नई दिल्ली की संस्था है जो कि अपनी सखी संस्थाओं के साथ, संस्कार भारती और बहुत सारी और संस्थाओं के साथ इन बलिदानियों को याद कर रहा है, इनके परिवारों को सम्मानित कर रहा है। और ये प्रक्रिया चल रही है कि ऐसे लोगों को हमारा जो मुख्य धारा है, हमारी जो मेन स्ट्रीम है, उनमें शामिल किया जाए। तो हमारा पूरे भारत में ही वो है कार्यक्रम हम करते रहते हैं। और क्रांति तीर्थ जो है वो समूचे भारत में बन रहा है, यूपी में, उत्तराखंड में, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सबके लिए सबके सब इनवाइटेड हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी संस्थाओं को साथ लेके जो कि ग्रास रूट से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमसे आपसे संबंधित है उनसे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि 6 जुलाई का जो दिवस है वो आगरा जनपद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 जुलाई वो दिन था जब 1857 में हमारे जो सिपाही थे, क्रांतिकारी थे, महासंग्राम में उन्होंने आज के भी राजबहादुर जी ने उसकी पूरी रचना बताई प्रारंभ से अंत तक। इस योजना को अप्रैल से हमने प्रारंभ किया है, अप्रैल से प्रारंभ किया है, इसका समापन है। जैसा बताया अब तक 32 हमारे अनाम लोगों को हम मंच दे चुके हैं, 10 लोग कल मिलेंगे 6 तारीख को, ऐसे 42 लोगों का सम्मान होगा। मूल तो इसका यही है कि जो यहाँ की जो धरोहर है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरोहर है, वो जिंदा रहे, उसको आने वाली पीढ़ी पहचाने, आने वाले जो समाज है उसको जाने। कुछ चंद लोगों ने ऐसा काम नहीं किया था, बड़े गांव भर के सुदूर देहात के लोग भी अपने जीवन में किया था। ऐसा एक प्रयास है कि आने वाले समाज के सामने भी उनका दर्शन हो।